हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआरडी अड्डा, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम पढ़ाई लिखाई की खूब सारी बातें करते हैं और पढ़ाई लिखाई की इन्हीं बातों का सिलसिला जारी रखते हुए आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 2 के हिंदी का एक टॉपिक जो कि है पार्ट 2, जिसका नाम है जन्मदिन। जन्मदिन का मतलब आप जानते हो क्या होता है? बर्थडे। वेरी गुड, बर्थडे। मजा आता है ना बर्थडे पे सभी को ऐसे बर्थडे कैप पहन के, केक काट के, और ढेर सारे जब गिफ्ट्स मिलते हैं तो और ज्यादा मजा आ जाता है ना? गिफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गिफ्ट को हिंदी में बोलते हैं उपहार। वेरी गुड, उपहार। तो इसी तरह से आज हम किसके जन्मदिन की कहानी पढ़ेंगे? शोभित। वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं शोभित के जन्मदिन की कहानी क्या है। चलिए सबसे पहले देखिए, ये शोभित है ना? इसकी जन्मदिन की क्या स्टोरी है, अब हम स्टार्ट करते हैं। शाम हो रही थी, शोभित के पापा बैंक से आए और चाय पीने के बाद वो शोभित से बोले, चलो शोभित थोड़ा सा घूम आते हैं। ये शोभित और ये उसके पापा, उन्होंने इससे कहा चलो शोभित थोड़ा सा घूम आते हैं। तो पास में ही एक पहाड़ी थी, वहां पे दोनों घूमने जा रहे थे। शोभित के पापा आगे चलते चले गए और शोभित कुछ देखने लगा और खड़ा रह गया। वो क्या देख रहा था जानते हो आप? क्या देख रहा था शोभित? इतनी सारी रंग बिरंग पतंगे, और इनमें से शोभित को ये जो लाल रंग की गोल पतंग है ये बहुत पसंद आई। तो उसके पापा ने उससे पूछा, अरे शोभित क्या हुआ, कहाँ खो गए, क्यों रुक गए हो तुम, चल क्यों नहीं रहे हो? तो शोभित ने कहा कि मुझे ये लाल रंग की पतंग बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल उगते हुए सूरज की तरह दिख रही थी वो। और उसने कहा कि पापा मुझे ऐसी ही एक पतंग, गोल वाली पतंग लाल रंग की दिला दो ना। तो पापा ने कहा हाँ दिलाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अब तुम्हारा जन्मदिन यानी बर्थडे आने वाला है। उस दिन रविवार है, संडे है, तब तुम को ये पतंग दिलाएंगे और तुम ये पतंग सूरज की तरह जो दिख रही है इसको उड़ाना। तो शोभित उदास हो गया। जानते हो क्यों उदास हुआ? क्योंकि उसको अभी चाहिए थी। और पापा ने क्या कहा कि वो कब दिलाएंगे? जन्मदिन पर। कब कहा? जन्मदिन पर। जन्मदिन पर दिलाएंगे। फिर क्या हुआ? तो दूसरे दिन शोभित अपनी माँ के साथ, मतलब अपनी मम्मा के साथ बाजार गया। और बाजार में भी क्या था? लाल पतंग। पतंग की दुकान थी, जहाँ पे ढेरों सारी पतंग लटकी, खूब सारी पतंग मिल रही थी। तो फिर उनमें भी एक लाल रंग की सूरज के जैसी गोल गोल पतंग थी। शोभित को फिर पसंद आई, तो उसने अपनी मम्मा से भी क्या कहा कि मुझे लाल पतंग चाहिए। हाँ, उसने वो उस पतंग की तरफ इशारा करते हुए कहा मम्मा मुझे वो पतंग चाहिए, माँ मुझे वो पतंग चाहिए। तो शोभित की मम्मा ने भी क्या कहा? जो कि उसने पापा ने कहा था। हाँ, ये कहा कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, हम जन्मदिन पर ये पतंग लेंगे, आज नहीं दिलाएंगे। तो फिर से शोभित क्या हो गया? उदास। क्यों हो गया? क्योंकि उसे फिर से चाहिए थी और अब भी चाहिए थी, लेकिन उसे तो जन्मदिन पे मिलेगी, बर्थडे पे मिलेगी। अब क्या हुआ? फिर थोड़े दिन के बाद शोभित का जन्मदिन आ गया और शोभित अपने पापा के साथ गया बाजार पतंग लेने। लेकिन जानते हो क्या हुआ? पतंग तो बिक गई और शोभित को पतंग नहीं मिली। तो फिर से शोभित क्या हो गया? उदास। है ना, बार बार शोभित उदास हो जाता है। फिर घर आके ये बात पापा ने माँ को बताई कि शोभित की तो पतंग बिक गई और शोभित को पतंग नहीं मिली। तो जानते हो माँ ने क्या किया? शोभित की माँ ना टीचर थी, स्कूल में पढ़ाती थी, तो उनके पास बहुत रंग बिरंगे कागज थे। तो उन्होंने क्या करा कि वो कागज और साथ में पतंग बनाने का और भी सामान, जैसे झाड़ू की सीक, कैंची, गोंद, धागा और चरखी, ये सब लिया, टेबल पे यानी मेज पे रखा, और जो कागज थे उनमें से लाल कागज को गोल गोल काटा। देखो काट रही है ना, दिख रहा है आपको? उन्होंने गोल गोल काटा
और ये सब सामान लेकर बैठी हैं और गोल गोल काट के, और इस पे उन्होंने सीक लगाई और क्या बांधा इसमें, धागा, और साथ में इसके साथ उन्होंने एक चक्री भी ली और वो शोभित को दी, और ऐसे उन्होंने एक लाल पतंग बनाई रंग बिरंगे कागज से, और शोभित को देते क्या बोली, ये लो तुम्हारे पसंद की लाल रंग की गोल पतंग, और ये चक्री लो, और मैंने इसमें धागा बांध दिया है, अब तुम इसको उड़ाओ और खूब मजा करो। तो शोभित के लिए उसकी माँ ने पतंग बनाई, ये उसकी माँ ने उसे एक उपहार दिया। लेकिन आप जानते हो शोभित की माँ ने शोभित के मित्रों यानी दोस्तों के लिए, शोभित के फ्रेंड्स के लिए जो कि उसके बर्थडे में आने वाले थे, उनके लिए भी बहुत सारी रंग बिरंगी क्या बनाई थी, पतंग। तो जब उसके फ्रेंड्स आए तो सबसे पहले जानते हो क्या काटा, बर्थडे पे केक सब काटते हैं ना, तो शोभित ने भी काटा और सबने जन्मदिन की बधाई गाई, मतलब हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे सब ने शोभित को हैप्पी बर्थडे कहा, गाना गाया। और सब बच्चों को क्या खाने मिला, शोभित के दोस्तों को केक, मिठाई, आलू की टिकिया और भी बहुत सी चीजें सब दोस्तों ने खाई। और फिर सब लोग कहाँ गए, पार्क में, और अपनी अपनी पतंग उड़ाने लगे, है ना। उस शोभित की मम्मा ने दी थी ना शोभित के फ्रेंड्स को भी, तो सब पतंग उड़ाने लगे। आज शोभित बहुत प्रसन्न था, मतलब बहुत खुश था, क्योंकि उसको सूरज जैसी लाल रंग की गोल पतंग मिली थी जो अब आसमान में उड़ रही थी, है ना। उसकी पतंग बहुत सुंदर थी, बहुत न्यारी थी, और इस वजह से शोभित बहुत खुश था, है ना। तो आपको समझ आई शोभित के जन्मदिन की कहानी। हाँ। तो इसी तरह से आप अब यहाँ पे सारे एक्सरसाइज करिएगा, सारे प्रश्नों के उत्तर कीजिएगा जो भी आपकी किताब में हैं, और अगर कुछ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये भी मुझे बताइएगा कि आप लोग अपने जन्मदिन पे क्या क्या करते हैं और क्या उपहार आपको मिलते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।